जहां प्रधानमंत्री देश के बच्चों को माफ कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी उन्हें कोरियन लव दे रहे हैं। मतलब प्यार की एक झप्पी देने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे फ्रेंडशिप डे में हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश कर रहे हैं। आखिर जेनजीज का असली नेता कौन होगा? दोस्तों, बड़ा दिलचस्प इस देश में अचानक से राजनीतिक परिदृश्य हो गया है। प्रधानमंत्री हैं जो अपने आप को इतना बड़ा दिखा रहे हैं कि वो बिना उनसे कोई माफी मांगे खुद ही लोगों को माफ किए दे रहे हैं। वहीं दूसरे ओर एलओपी राहुल गांधी जो हैं तो ना जेनजी ना मिलेनियल, लेकिन वो खुद जेनजीज के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, वो भी उन्हीं के भाषा में। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कैसे अचानक देश के आगे जेनजीज को बिना माफी मांगे खुद ही माफ कर दिया, उसके बारे में बहुत बात हो चुकी है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने आज एक बड़ी क्यूट सी फोटो पोस्ट की है। ये जो साइन है, राहुल गांधी ने देखिए फोटो में किया है, ये जो साइन है इसको कोरियन लव बोलते हैं। कोरियन ड्रामा और कोरियन फिल्मों से आया है ये। इसका मतलब लव होता है बेसिकली। मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला। ये फोटो शेयर करके राहुल गांधी कहते हैं, मैं अभी भी एक छात्र हूं, अभी भी सीख रहा हूं, हर दिन कुछ नया सीखता हूं, और आज मैंने सीखा इट्स फ्रेंडशिप डे एंड दिस इज अ हार्ट। और आज मैंने सीखा कि आज फ्रेंडशिप डे और इसका मतलब हार्ट होता है, मतलब प्यार होता है, लव होता है। दोस्तों, ये जो है ये सब जेनजीज की भाषा है। हम मिलेनियल्स को समझ में नहीं आएगी, लेकिन उनको आती है और वो इसी भाषा में बात करते हैं। और आजकल हर कोई जेनजी की भाषा बोल रहा है। संसद में भी वास्तुगना हुई है बोल रहा है, कोई डेलिलू बोल रहा है, कोई फोमो बोल रहा है। लेकिन जो बोल रहे हैं उनको लग रहा है बस हेलो फ्रेंड्स टाइप की वीडियो बनाकर या ऐसी भाषा बोलकर ही आप जेनजीज को लुभा सकते हैं। वैसे तो जेनजीज को खाली ये करके भी नहीं लुभाया जा सकता, चाहे वो कोई भी करे। बट पॉइंट ये है कि एक ऐसे दौर में जब जेनजी 2029 में किसको वोट करेगा, एक बहुत निर्णायक सवाल है। क्या राहुल गांधी जिस पिच पे खेल रहे हैं, नरेंद्र मोदी उस पिच को चूक रहे हैं? दोस्तों, बीजेपी की 12 सालों में सबसे तगड़ी जो उसका पावर है वो दो चीजें हैं। एक, गटर मीडिया। आज भी गटर मीडिया उसके लिए वो काम करती है जो उसके प्रवक्ता नहीं कर पाते। दूसरा, उससे भी ऊपर सोशल मीडिया। आज भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या व्हाट्सएप में जो सबसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क है वो बीजेपी का। उसके बावजूद भी ये इंस्टाग्राम है जो बीजेपी से हैंडल नहीं हो रहा, क्योंकि इस इंस्टाग्राम ने एक पूरी की पूरी मूवमेंट सीजेपी वाली खड़ी कर दी। इसी को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों एक स्टडी आई है। ये इंडियन टेक एंड इंफ्रा की स्टडी है। इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, इनकी एक प्रोजेक्शन है, एक अनुमान है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में जो जेनजीज है ना, जो आज जिनको सोशल मीडिया में गालियां पड़ रही हैं, जिनको माफियां मंगवाई जा रही हैं हाथ जोड़कर, जिनको ट्रोल किया जा रहा है, जिनको बेशरम कहा जा रहा है, वो जेनजी 25% आबादी, 25% वोटिंग आबादी उन्हीं की होगी। 380 मिलियन अकेले जेनजीज 2029 में होंगे। मिलेनियल्स यानी हमारे जैसे लोग होंगे 357। मतलब ऑलमोस्ट अगर मिलेनियल्स और जेनजीज को अगर आप कंपाइल कर दें तो मिलेनियल्स हमारे जैसे, हमारी उम्र के लोग, और जेनजीज अपने आप में एक पूरा एक चंक बनाते हैं। वो चंक जो सीधा सीधा किसी को भी हार और जीत दिला सकता है। वहीं दूसरी ओर जेनेक्स जो 49 से 64 तक की एज के होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं मिलेनियल्स से हमसे पिछली वाली पीढ़ी। ठीक है दोस्तों, उनकी आबादी होगी 234 मिलियन, जो कि मिलेनियल से भी कम है, बहुत कम है। और उनसे भी पीछे जो ये हाउसिंग सोसाइटी वाले अंकल है ना, जो दिन रात मॉरल पुलिसिंग करते हैं लड़कियों की, और पूरा मोदी जी को जो देश के राजा बनाने का पूरा ठेका इन लोगों ने लिया हुआ है। व्हाट्सएप में किसी से लड़ पड़ते हैं, बूमर्स बोलते हैं इनको। इनकी तो सबसे कम आबादी है दोस्तों 117 बिलियन। और जेन अल्फा को तो मैं यहाँ पर गिनी नहीं रही, क्योंकि जेन अल्फा जो हैं वो बेसिकली वोटर नहीं होंगे। लेकिन जेन अल्फा की आबादी देख लीजिए कितनी होगी, 417 मिलियन। मतलब बहुताया आबादी जो है इस देश में जेन अल्फा, जेनजी और मिलेनियल्स की है। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटी वाले अंकल हैं, जिनके लिए ये मोदी मोदी के नारे लगाते रहते हैं साल के 365 दिन, इनकी इतनी आबादी ही नहीं है कि ये चुनाव जिता सके किसी को भी। और इसी खेल में बीजेपी बहुत ही पीछे आ गई है। इनफैक्ट सीजेपी का आंदोलन, उसकी सफलता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बहुत अलग है। उसके बाद जो अब हो रहा है ना, मतलब जेनजीज को लज्जित किया जा रहा है उनकी भाषा के लिए, उनके कपड़ों के लिए। दोस्तों, सोशल मीडिया में ऐसे भी हैंडल मिल जाएंगे जो लड़कियां वहां शामिल हुई थी ना
प्रदर्शन में उनके कपड़ों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। देखो ऐसे कपड़े पहन के आई थी वो, जहां कपड़े पहन के आई थी ऐसे, वहां उनके साथ किसी लड़के ने छेड़खानी नहीं की। कोई खबर नहीं आई जंतर मंतर किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ हो। लेकिन अब जब प्रदर्शन खत्म हो गया, इस्तीफा लेना पड़ा सरकार को, तो इन लोगों के ऐसे आग लगी हुई है कि लड़कियों के कपड़े, उनकी भाषा, उनकी गालियों पर मुद्दा बना रहे। और तो और प्रधानमंत्री का जो ये वाला वीडियो है ना, जिसमें उन्होंने माफ किया सबको, इसका तो एक एक लाइन पर केस स्टडी हो सकती है। जैसे बहुत सारी चीजों पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक ये लाइन है जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि समाज में बहुत आक्रोश है, एक कल्चरल शॉक है कि हमारे देश की बेटियां ऐसे कैसे बोल सकती हैं। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है दोस्तों कि 22 बच्चों की जान चली गई नीट पेपर लीक के बाद, उन्होंने अपनी जान दे दी, उसको लेकर समाज में आक्रोश था, उस पर तो मोदी नहीं बोले। जंतर मंतर अपने आप में एक पूरे वर्ग का, युवा पीढ़ी का आक्रोश ही तो था, वो समाज का आक्रोश नहीं दिखा मोदी को। लेकिन कौन से वाले समाज का आक्रोश दिखा? जिसमें गालियां बकी गई, जो कि बहुत छोटा सा हिस्सा था, गलत था लेकिन छोटा सा हिस्सा था, लेकिन आक्रोश वो दिख रहा है मोदी को। और उससे भी आगे मोदी के लिए लड़कियों का एक गाली बकना कल्चरल शॉक है, क्योंकि उसके बाद मोदी बोलते हैं हमारी बेटियां। तो पहली बात तो मैं ये दिमाग से मैं चाहती हूँ, ये जितने भी इस उम्र के लोग हैं जिनको बूमर्स बोलते हैं, बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जिस जनरेशन से आते हैं दोस्तों, इसको बूमर बोलते हैं। बूमर्स जैसे हमको मिलेनियल्स बोलते हैं, जेनजीज को जेनजीज बोलते हैं, उनसे भी युवा अल्फा हुए, तो प्रधानमंत्री जिस वर्ग से आते हैं दैट इज बूमर। तो ये जो संख्या है ना बूमर्स की, इनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ ससम्मान, ये लड़कियां बच्चियां नहीं है आपकी। मैं रूड नहीं हूं, मैं वैसे एक लड़की के तौर पर, एक औरत के तौर पर बोल रही हूं। ये इस देश की नागरिक हैं, ये बच्चियां नहीं है आपकी, क्योंकि आप राष्ट्रपिता नहीं हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री, जिसको हर 5 साल में चुनाव के जरिए जनता के बीच जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमें इस बात को समझना होगा। ये मैं केवल प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोल रही हूँ। हो क्या रहा है दोस्तों, पूरा का पूरा आईटी सेल का जो पूरा नेटवर्क है ना, उसने अभी तक जिस वर्ग को टारगेट किया वो तो उसका आज भी अपना है, लेकिन जिस वर्ग को उसने इस पूरे आंदोलन की विफलता, और दोस्तों उसके बाद लड़कियों को जैसे टारगेट किया जा रहा है, उनसे माफिया मंगवाई जा रही है, इससे एक पूरे वर्ग को अपने खिलाफ कर दिया। अच्छा, दिलचस्प ये है कि जब बीजेपी बुरी तरह से अपनी बनाई हुई पिच में पिट रही है, राहुल गांधी बढ़िया खेल रहे हैं। राहुल गांधी कोरियन हार्ट का साइन भी देते हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी ने ही सबसे पहले सोशल मीडिया में लिखा था, अभिजीत दीपके से पहले राहुल गांधी बोले थे कि ये जो आप एफआईआर करवा रहे हैं प्रोटेस्ट में शामिल लड़कियों के, देश के नागरिकों के खिलाफ, ये बंद कीजिए, डराइए मत लोगों को। उसके बाद पीएम हाउस के बाहर बैठना भी राहुल गांधी का ही एक फैसला था भाई, कि हम प्रधानमंत्री के घर में जाकर उनसे सवाल पूछ लें। दोस्तों संसद में जब बिल पर बहस की आई बात, तब भी राहुल गांधी ने एग्जैक्टली जेनजीज की भाषा में ही बात की। क्या बोला उन्होंने? एक है स्टूडेंट, एक है इडियट और एक है अंधभक्त। Andhbhak is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the 3 categories: student, idiot, and Andhbhakt who follows the idiot. Now, इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी के कपड़े कहीं से भी एक खांटी राजनीतिज्ञ जैसे नहीं है। आज का जो युवा है, मिलेनियल है, चाहे जेनजी है, चाहे अल्फा है, वो इस तरह के कपड़ों से ज्यादा आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि कुर्ता धोती हमारे यहाँ पहनी जाती है, आज भी पहनते हैं बड़े बूढ़े, लेकिन एक जनरेशन ही पहनती है दोस्तों। जो बाकी जो जनरेशन है वो होली दिवाली में, या कोई घर परिवार में कोई तीज त्योहार हो गया, कोई अच्छा काज हो गया, शादी ब्याह हो गया, तब पहनते हैं। जनरली हम ऑफिस जाने में कुर्ता नहीं पहन सकते ना, तो हमको बाय डिफॉल्ट जीन्स या ट्राउजर पहनने पड़ते हैं। तो ये जो राहुल गांधी के कपड़े हैं, एक टी शर्ट, और अब तो राहुल गांधी व्हाइट से आगे निकल गए, कभी वो ग्रे टी शर्ट पहन लेते हैं, कभी येलो टी शर्ट पहन लेते हैं, कभी ब्लू टी शर्ट पहन लेते हैं, और लोअर और नीचे चप्पल, हवाई नॉर्मल जो चप्पल होती है फ्लोटर्स टाइप की, वो पहनते हैं। इससे आदमी ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है। प्रधानमंत्री जो कपड़े पहनते हैं वो इस देश के खाटी राजनीतिज्ञ पहनते हैं, आम आदमी नहीं पहनते हैं।
उनकी भाषा, प्रधानमंत्री की जो भाषा, हेलो फ्रेंड्स वो बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी भाषा में जेनजीज जैसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी शेयर किया है कि अगर आपको परेशान किया जा रहा है, प्रोटेस्ट में शामिल होने की सज़ा आपको दी जा रही है, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक शॉक है, क्योंकि ये जो जेनजी थी ना, ये नॉन पॉलिटिकल थी, ये पॉलिटिक्स में इसको कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये बात भी नहीं करती थी, लेकिन अब ये पॉलिटिक्स पर रील बना रही है, खुलकर बोल रही है, राइट। और ये हमारे जैसे मिलेनियल से कहीं ज़्यादा क्लियर है कि उसको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, राइट। बहुत मतलब आप कह सकते हैं इमोशनली अवेयर हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी ज़रूरतों को लेकर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हमारे समाज में ना हर पीढ़ी अपने से आगे वाली जो पीढ़ी होती है उसको निकम्मा समझती है। आपने भी बचपन से यही सुना होगा अपने बड़ों से कि आजकल के बच्चे तो किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक बड़ी जो पहली पीढ़ी होती है उसको लगता है आगे वाली पीढ़ी बेवकूफ़ है, लेकिन इस आंदोलन ने बताया है जेनजीज कम से कम बेवकूफ़ तो नहीं है। और अभी भी अगर किसी पार्टी का आईटी सेल उनको ऐसे टारगेट करके बेवकूफ़ या फिर डरपोक समझ रहा है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। मैं आपको बता रही हूँ, लड़कियों से 15-15 साल की लड़कियों से माफ़ी मंगवाना सर झुकाकर, फिर उनका ये कहना कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, पुलिस मेरे घर में 2-2 बार आ रही है मोदी के माफ़ करने पर भी, तो ये बहुत डरावना है। ये एक पूरी जनरेशन को आप ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं और वो किसी भी हाल बर्दाश्त नहीं करेगा ये। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप किसी को माफ़ करते हैं ना बिना माफ़ी मांगे, प्रधानमंत्री से किसी ने माफ़ी नहीं मांगी थी, लेकिन वो खुद ही माफ़ कर रहे हैं किसी को, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्शियस अनकॉन्शियसली सामने वाले के आगे अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं, मैंने माफ़ किया, मैं बड़ा हूँ, राइट, क्योंकि तुम छोटे हो। हालांकि ऐसा नहीं होता है, जो भी 18 साल से ऊपर का है वो इस देश का नागरिक है, लेकिन चलो हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें कह सकते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें कह रहे हैं तो फिर हमको उनको बच्चा मानना पड़ेगा, फिर उनकी बातों को बचपना ही मानना पड़ेगा हमको, उनकी बातों के लिए हम उनको ट्रॉमेटाइज नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो पूरी जेनजी की साइकोलॉजी है, इसको बीजेपी बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही है, या फिर उसको आ ही नहीं रहा है हैंडल करना, कंफ्यूज्ड है वो? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।